और दूसरा जुमला, नबी आए तो क्यों आए? नबी आए तो क्यों आए? अल्लाह ने भेजा अपने नबी की तारीफ़ के लिए, और नबी आए ये बताने कि लोगों मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर आओ रब की बारगाह में सजदा करें। लोगों मुझसे मोहब्बत करते हो तो आओ अल्लाह के सामने सर झुकाएं। नबी क्यों आए? नबी इसलिए आए कि लोगों को अल्लाह से मिला दें। नबी क्यों आए? अल्लाह से मिला दें। आज हम क्या कर रहे हैं? कुछ लोग तो वो हैं जो नबी के ज़िक्र से मना करते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो नबी का ज़िक्र तो करते हैं, नबी के आने की वजह को नहीं मानते। अब ज़रा सुनिएगा, मुख्तसर वक्त में मैं बताता हूँ नबी क्यों आए, नबी को भेजने का रीज़न क्या था। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि लोगों तुमने अपने इंसान होना भुला दिया है। जिस वक्त नबी तशरीफ़ लाए इंसान को इंसान होना भी मालूम नहीं था। इंसान दरिंदों की तरह काम करता था, इंसान हैवान की तरह काम करता था। और हैवान के काम क्या होते हैं? दरिंदों के काम क्या होते हैं? शैतानों के काम क्या होते हैं? ज़रा आप अहादीस से उठाएंगे तो मालूम होगा कि इंसान इंसानियत होना भूल गया था। तो जिस वक्त हुजूर तशरीफ़ लाए थे उस वक्त इंसान इंसान होना भूलकर हैवान बन चुका था। माँ को मंडी में ले जाके बेच रहा है, बाप को लात मार के घर से भगा रहा है, बहनों के साथ और बेटियों के साथ जिंदा दफन कर रहा है, उनके पाँव पर, उनके गलों पर पाँव रख के। इंसान क्या कर रहा है? अपने भाई का दुश्मन बना है, तलवार लेके उसके सामने खड़ा है। इंसान हर तरह के बेहयाइयों में मशगूल था। जिना क्या है, शराब क्या है, जुआ क्या है और गीबत क्या है, हर बुराई इंसान के अंदर मौजूद थी। हुजूर आए, हुजूर आए। क्यों आए हुजूर? तो हुजूर आए तो घरों से शराब की ये जो नहूसत है सारी ख़त्म हो गई। हुजूर आए तो ये कहा कि लोगों मैं क्यों आया हो जानना चाहते हो? जिस माँ को तुम ले जाके मंडी में बेच रहे हो उस माँ के कदमों में जन्नत रखने के लिए मैं आया हूँ। हुजूर क्यों आए हैं? जिस बाप को लात मार के घर से भगाया जाता था उस बाप को जन्नत का दरवाज़ा बनाने के लिए आए हैं। हुजूर क्यों आए हैं? जिन बुतों के सामने 360 खुदा रखे हुए थे काबे के अंदर, उन खुदाओं से, झूठे खुदाओं से दूर करके रब के सामने लोगों को सजदारेज़ करने के लिए आए थे। क्यों आए थे हुजूर? जो बच्चियां जिंदा दफन हो जाती थी उन बच्चियों को जिंदा करने के लिए हुजूर आए थे, उनको ज़िंदगी देने के लिए हुजूर आए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम क्यों आए? इंसान को इंसान बनाने आए, इंसान को इंसान बनाने आए। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत उठा कर देखें, और हम जो ये 11 दिन सीरत बयान कर रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुसलमान के पास इतना भी टाइम नहीं है अपने नबी की सीरत सुनने का, और वो भी 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो घरों में बैठने का टाइम है। इस टाइम भी हमारे मुसलमान के पास टाइम नहीं है कि हुजूर की सीरत मालूम करें, हुजूर की ज़िंदगी क्या है ये मालूम करें, इतना भी हमें टाइम नहीं है। अगर फ़ोन आया 11 बजे कि जनाब कारोबार के लिए आना है, ऑफिस के लिए आना है, तो रात में 12 बजे उठ के भी ऑफिस के लिए जाता। लेकिन हुजूर की सीरत, हुजूर की शान सुनने के लिए कभी अपने घर से निकल कर किसी मिलाद की महफिल में नहीं आता। ये मुसलमान, इसको मालूम ही नहीं है कि नबी क्यों आए। अगर नबी आए भी तो हुजूर को इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? ताइफ में जाके पत्थर खा रहे हैं, खून निकल रहा है, और साहबा इकराम को साथ में लेकर रिश्तेदारों को, अबू बकर सिद्दीक भी रिश्तेदार हैं, उमर बिन खत्ताब भी रिश्तेदार हैं, उस्मान गनी भी रिश्तेदार हैं, मौला अली भी रिश्तेदार हैं, ज़ैद बिन हारिसा भी जो है जिनको हुजूर ने बेटा अपना कहा, सलमान फ़ारसी जिनको हुजूर ने मेरी अहले बैत कहा, सारे कुरैश के रिश्तेदार हैं। सबको लेके मैदान में क्यों खड़े थे? हुजूर ने ये नहीं कहा क्या है मेरे रिश्तेदारों तुम सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हो तो चलो फिर मैदान में उतरने की क्या ज़रूरत है, हम घर में बैठते हैं। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने अपने रिश्तेदारों को लेकर मैदान में निकले और सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे रिश्तेदार सहाबा, हो सकता है तुम्हारी जान चली जाए,
हो सकता है तुम्हारे हाथ काट दिए जाएं, तुम्हारे पैर काट दिए जाएं, तुम्हारी आंख निकाल ली जाए, तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाए, तुम्हारे सीने से कलेजा निकाल लिया जाए, तुम्हारे नाक काट दी जाए, तुम्हारे जो कान है वो काट दिए जाए। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे रिश्तेदारों, हो सकता है ये सारे काम हो तुम्हारे साथ, मैं भी शहीद हो जाऊं, मुझे भी मार दिया जाए, लेकिन हम जो मैदान में खड़े सिर्फ इसलिए कि इंसान को हमें इंसान बनाना है। ये पहला पैगाम था। हुजूर जो बद्र के मैदान में खड़े थे, किस वजह से खड़े थे? इंसान को इंसान बनाने के लिए। हुजूर ओहद के मैदान में खड़े थे, किस लिए? इंसान को इंसान बनाना है। खंदक के मैदान में खड़े थे, किस लिए? इंसान को इंसान बनाना है। हुनैन के मैदान में खड़े थे, क्यों? इंसान को इंसान बनाना है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ यहाँ तक अपना काम नहीं रोका, बल्कि इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ अली, अगर मैं दुनिया से चले जाऊं तो तुम खामोश नहीं बैठना, मेरे बाद तुम ये काम करना कि लोगों को बताओ मैं क्यों आया हूं, लोगों को बताओ मैं क्यों आया हूं। फिर अबू बकर सिद्दीक मैदान में खड़े थे ये बताने के लिए कि हुजूर क्यों आए हैं। जब लोगों ने पूछा, अबू बकर तुम तन्हा खड़े हो, कुछ लोग हैं तुम्हारे साथ और सामने बड़े बड़े मुल्क हैं, मुल्क फारस है, मुल्क शाम है, बड़ी फौज है उनके सामने, और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैं ये बताने के लिए खड़ा हूँ कि हुजूर क्यों आए हैं। लोगों ने पूछा क्यों आए हैं, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा इंसान को इंसान बनाने आए हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब का ज़माना देखिए, मुल्क फारस है, आज़ाद हुआ, मुल्क शाम है, आज़ाद हुआ, फ़िलिस्तीन को हज़रत उमर बिन खत्ताब ने आज़ाद किया। बड़े बड़े फ़िलिस्तीन में ईसाई यहूदी खड़े थे उमर बिन खत्ताब के सामने। हज़रत उमर बिन खत्ताब से कहते हैं, ऐ उमर, हम यहूदी हैं, हम ईसाई हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम यहूदियत पे कायम रहेंगे, हम ईसाइयत पे कायम रहेंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब इतने जलाली होने के बावजूद, और कहते हैं लोगों अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है इसी पर रहना। यहूदियों ने, ईसाइयों ने हज़रत उमर बिन खत्ताब से पूछा कि ऐ उमर, तलवार क्यों अंदर रख दिए? उमर ने कहा, मैं ये बताने के लिए कि नबी क्यों आए हैं, मैं ये बताने के लिए तलवार अंदर रख रहा हूँ कि एक नबी क्यों आए। जब यहूदियों ने, ईसाइयों ने पूछा क्यों आए, तो आपने फरमाया इंसान को इंसान बनाने आए हैं। यहाँ फिर मज़हब नहीं देखा जाता। जब इंसान इंसान को देखता है, मज़हब नहीं देखता, वो मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, ईसाई है, यहूदी है, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। जब इंसान इंसान को देखता है, मज़हब नहीं देखता। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी आए ही इसलिए हैं कि इंसान को इंसान बनाए। हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया, हज़रत उस्मान गनी ने भी यही कहा, हम इंसान को इंसान बनाने आए हैं। हज़रत मौला अली मैदान में उतरे तो कहा हम इंसान को इंसान बनाने आए हैं। और इमाम हुसैन जो यजीदियों के सामने खड़े थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1000 बार हम सुनते हैं यजीदी क्या कर रहे थे? क्या नमाजें नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। क्या वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। क्या वो तहज्जुद नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। क्या वो सूरे नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। क्या वो कुरान की तिलावत नहीं करते थे? करते थे। फिर भी इमाम हुसैन क्यों खड़े थे उनके खिलाफ? क्योंकि वो लोग कुरान तो पढ़ते थे, नमाज तो पढ़ते थे, सूरे तो पढ़ते थे, नबी के कलमा भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। क्या नहीं थी उनके अंदर? इंसानियत नहीं थी। इंसानियत को यजीदियों ने कैसे गुमाया देखिए। यजीदियों ने कहा शराब भी पिया जा सकता है, यजीदियों ने कहा सूद भी खाया जा सकता है, यजीदियों ने कहा बुराई भी कर सकते हैं, यजीदियों ने कहा बच्चियों को नचा भी सकते हैं, यजीदियों ने कहा कि बच्चियों को नंगा करके डांस भी खिला सकते हैं, यजीदियों ने कहा हर काम कर सकते हैं। कलमा पढ़े तो क्या हुआ? क्या शराब नहीं पी सकते? क्या हम जो है जिना नहीं कर सकते? क्या माँ के साथ निकाह नहीं कर सकते? क्या बहन के साथ निकाह नहीं
नहीं कर सकते? क्या बेटी के साथ निकाह नहीं कर सकते? इमाम हुसैन तन्हा खड़े थे 22,000 यजीदियों के सामने। ये सिर्फ मैदान में 22,000 थे, वरना यजीद की हुकूमत में दमिश्क में कई लोग थे, कूफा में कई लोग थे, सारे मुल्क में फैले हुए थे। जब इमाम हुसैन तन्हा खड़े थे, यजीदियों ने पूछा, हुसैन तन्हा खड़े हो, क्यों खड़े हो? हुसैन ने कहा, मैं ये बताने के लिए खड़ा हूं कि नबी क्यों आए थे, मैं ये बताने खड़ा हूं नबी क्यों आए थे। यजीदियों ने कहा, क्यों आए थे? तो हुसैन ने कहा, इंसान को इंसान बनाने आए थे, इंसान को इंसान बनाने आए थे। ये असल पैगाम था। हुजूर क्यों आए? इंसान को इंसान बनाने आए। लेकिन आज अफसोस है कि आज का मुसलमान जो नबी का कलमा पढ़ने का दावा करता है, लेकिन इंसान इंसान ही नहीं है। माँ बाप के साथ बदसलूकी भी, तो फिर नबी को क्या समझा हमने? माँ बाप को घर से भगा भी रहे, क्या समझा हमने? बीवी के साथ बदसलूकी भी क्या समझा हमने? आज के ख़वातीन शौहर की नाफरमानी भी क्या समझा आज हमने? आज बच्चों के साथ हमारा अच्छा सलूक नहीं है, क्या समझा हमने नबी को? ये जो मिलादुन नबी का महीना आता है, सिर्फ जुलूस निकालने नहीं आता मेरे भाई। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस साल हम हुजूर की सीरत के बयानात रखें। अगर जुलूस ना भी निकाले तो कोई फ़िक्र नहीं है हमें, अगर दावत ना भी खिलाएं तो कोई फ़िक्र नहीं। मैं साफ जुमले कह रहा हूँ आपके सामने। अगर जुलूस ना भी निकालें तो कोई फ़िक्र नहीं है, खाना ना भी खिलाएं तो कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि जो चंद लोग आ रहे हैं हम उनको ये बता रहे कि हुजूर क्यों आए थे। जो चंद लोग आ रहे हैं उनको हम बता रहे हुजूर क्यों आए थे। मैं आपसे भी कहता हूँ, आप भी आइए, आप भी मालूम करें कि हुजूर क्यों आए थे। हुजूर क्यों आए थे मालूम कीजिए। जुलूस क्या है भाई? सुबह में निकालते हैं, दोपहर तक ख़त्म हो जाता है, अगले दिन फिर लोग भूल जाते हैं। खाना खिलाते हैं तो अगले दिन लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये हुजूर की सीरत जिसके दिल में बैठ गई, कायनात भूल सकती है, लेकिन हुजूर कहते मैं नहीं भूलता इसे, मैं नहीं भूलता, क्योंकि ये अपने दिल में मेरी ज़िंदगी लेके बैठा है, अपने दिल में मेरी ज़िंदगी लेके बैठा है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन्हीं लोगों से जो जहन्नम में जाएंगे ना, अगर गुनहगार होंगे, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, महबूब लेके आओ उनको जिनके दिल में आपकी मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी है, राई के दाने के बराबर भी है, लेके आओ उन्हें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे लोगों को जिनके दिल में हुजूर की राई के दाने के बराबर मोहब्बत है, हुजूर लेके आएंगे और कहेंगे, मौला इनको जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएगा, जाओ महबूब अपने साथ जन्नत में लेके चले जाइए। ये हुजूर क्यों आए, मकसद ये है हुजूर का। और मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूँ, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सोशल मीडिया पर जाएगा, तो मैं सारे सुनने वालों से ये कहूँगा कि ये जो मिलादुन नबी पे आज हमारे नौजवान बच्चे गाड़ियां लेके ज़ोर से जो घुमाते हैं, बड़े बड़े झंडे लेके झुमाते हैं, और न जाने किस तरह के स्टंट करते हुए नज़र आते हैं, यानी गाड़ियां उछाल रहे हैं, ऑटो उछाल रहे हैं, तरह तरह के काम जो कर रहे हैं, और डीजे लगा के, और डीजे के ऊपर भी क्या लगा रहे हैं, तरह तरह के हंगामे वाली चीज़ें लगा रहे हैं, और लाइटिंगें अलग बज रही है। ऐसा लग रहा है ये में हुजूर की मिलाद नहीं हो रही, हुजूर का जुलूस नहीं हो रहा है, बल्कि कोई खातून आई है जो डांस कर रही है। आप वीडियोस में देखते हैं ना, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और ये जितने भी लोग ऐसे फतवे देते हैं ना कि हुजूर की मिलाद मनाना बिदअत है, हुजूर की मिलाद मनाना शिर्क है, जो जितने फतवे देते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है हमारे सामने बैठने की, उलमा के सामने उनकी हिम्मत नहीं है। कोई भी इनकी बातें सुनिएगा, कोई भी कुरान की आयत नहीं सुनाएंगे मिलाद के बिदअत होने पे, कोई भी हदीस नहीं सुनाएंगे मिलाद की बिदअत होने पे। जब इनसे पूछा जाता है, जनाब आप बिदअत का फतवा दिए, क्यों दिए हैं? तो ये लोग कहते हैं, देखो कैसे नाच रहे हैं, देखो कैसे डीजे बजा रहे हैं, देखो कैसे हंगामे कर रहे हैं, देखो कैसे झंडे उछाल रहे हैं, देखो कैसे बैक उछाल रहे हैं, देखो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनके पास आयतें नहीं है सुनाने, तो ये काम बताते हैं कि देखो जब ऐसे काम करते हैं तो बिदअत है कि नहीं, ये बताओ। अब आगे वाला क्या सोचता है, हाँ भाई बात तो सही है, हुजूर इसलिए तो नहीं आए थे ना, हुजूर इस तरह की गाड़ियाँ उठा के साइलेंसर निकाल के ज़ोर ज़ोर से चीखम पुकारा करने के लिए हुजूर नहीं आए थे। हुजूर ये बताने के लिए आए थे कि कायनात वालों, अगर कायनात का सबसे डिसेंट शख्स देखना चाहते हो, देखो मदीने का ताजदार कायनात का सबसे डिसेंट शख्स है। ये बताने के लिए हुजूर आए थे। अगर ये चीज़ हमारे अंदर रही तो याद रखिएगा कि हुजूर की मिलाद की कामयाबी होंगी।
तो इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। हमें दोनों चीज़ें अपने सामने रखना है। अल्लाह ने हुजूर को क्यों भेजा? क्योंकि हमें हुजूर का ज़िक्र करना है, हुजूर की मीलाद मनाना है, हुजूर का चर्चा करना है। और हुजूर क्यों आए? बुराइयों को मिटाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए। जब हम हुजूर की मोहब्बत लेकर इंसान हो के इंसान बनेंगे और सच्चे मुसलमान बनेंगे तो यकीन जानिए हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद की बरकत अता फ़रमाए, हमें और हमारी नस्लों को इंसान बनने और सच्चे मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।